हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट आउट हुआ है। ठीक है, यूपीपीएससी के अभी आपको पता ही है 2 रिक्रूटमेंट ऑलरेडी चल रहे हैं इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए। जैसे पॉलिटेक्निक लेक्चरर अभी कल ही उसका एक समापन हुआ है एग्जाम का, और अभी और भी रिमेनिंग ब्रांचेस के रह गए हैं। और यूपीपीएससी एई जो कि 17 अप्रैल को इन्होंने ट्यून्ड कर रखा है, तो 2 रिक्रूटमेंट ऑलरेडी चल रहे हैं, एक तीसरा रिक्रूटमेंट आउट हुआ है, तो उसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करूंगा। यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन है। देखो पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल है। देखो बीई बीटेक कर रखी है आपने, वेरियस नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है, लेकिन मैं केवल ये आपको पता ही है चैनल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो भाई साहब अगर आपने बीई बीटेक कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में और दूसरी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें एलिजिबल हो। रिमेनिंग ब्रांचेस नॉन टेक्निकल वाले में फिल कर सकते हैं क्योंकि ग्रेजुएशन के बेसिस पे है, लेकिन टेक्निकल में उसकी कोई वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या आपकी एज क्राइटेरिया होने वाला है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, किस बेसिस पे आपको सिलेक्शन किया जाएगा, और पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे किस एज क्राइटेरिया तक आपको फिल कर सकते हैं फॉर्म, कितनी फीस होने वाली है। ठीक है, उससे पहले दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन खोज के हर इंफॉर्मेशन इसी चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाती है, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। ठीक है, तो चलो मैं बताता हूँ आपको क्या क्या इसमें क्राइटेरिया होने वाला है। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम की लिंक पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती रहे। तो देखो यहाँ पे आप जैसे ही आओगे, ये ऑफिशियल साइट है, क्या ही बताऊँ मैं, ऑफिशियल साइट है ये। और ऑफिशियल साइट पे देखो यहाँ पे आपको एक नया चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पे ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टीजमेंट में, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में नहीं प्रोवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे इस पर देखो ये वाली यहाँ पे इस पर क्लिक करो, और जैसे आप क्लिक करोगे तो एक नया इंटरफेस खुलेगा। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक और एडवर्टीजमेंट है। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा। तो यहाँ व्यू एडवर्टीजमेंट में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपको एक 2 ऑप्शन मिलेंगे, क्लिक हियर फॉर इंग्लिश पीडीएफ। तो इंग्लिश में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, इंग्लिश में नोटिफिकेशन पूरा दिखने के लिए। तो मैं इसे इंग्लिश वाले को डाउनलोड करता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, जब तक आप चैनल सब्सक्राइब करो जब तक मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, चलो मैं डाउनलोड करता हूँ इसको जब तक। तो दोस्तों ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आपको वहाँ पे डाउनलोड करके मिलेगा। एडवर्टीजमेंट ये दे रखा है। तो देखो यहाँ पे कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज पीसीएस एग्जाम, ये जैसे कि यूपीपीएससी कंडक्ट करा रहा आपका, तो इसकी लास्ट डेट होने वाली है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 16 अप्रैल से फॉर्म फिल पहले ही कर देना जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट फी ऑनलाइन फीस को आपको 12 तारीख को ही बंद हो जाएगा, 12 अप्रैल को, और जो फॉर्म फिलिंग है लास्ट वो 16 अप्रैल तक चलेगी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका। अब देखो ये नॉन टेक्निकल वैकेंसीज तो आपको पता ही है, क्योंकि ये आपकी अधीनस्थ सेवा की वैकेंसीज है जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है सिविल सर्विसेज की, वैसे ही यूपी में जो कंडक्ट कराएगा वो यूपीपीएससी कंडक्ट कराता है। तो यहाँ पे देखो बाकी सारी तो ग्रेजुएशन चाहिए, तो जो भी फिल करना चाहता हो वो फिल कर देना। लेकिन जैसे कि आपको पता ही है ये चैनल आपका टोटली बेस्ड ऑन द इंजीनियरिंग है, तो आपको मैं इंजीनियरिंग वाली पोस्ट दिखा देता हूँ जो कि फुल्ली डेडिकेटेड है इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, उसमें मैकेनिकल आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल से आपने बीई बीटेक करनी होनी चाहिए, या फिर फिजिक्स होनी चाहिए बीएससी में। तो देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो आपकी टोटल 125 रुपीज़ है फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट के लिए। तो पहले ही देख लो, किसी की जो भी फॉर्म फिल करना चाहता है उसको 125 रुपये पे करना पड़ेगा अनरिजर्व्ड इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। और SC STs के लिए देखो यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, वो आपको 65 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपीज़ और एक्स सर्विस मैन के लिए 65 रुपीज़। तो टोटल ये आपका फीस क्राइटेरिया हो जाता है। अब देखो मैं आपको पहले पूरी वैकेंसीज दिखा देता हूँ जिससे कि आपको इंटरेस्टेड लगे इस पूरी वीडियोस को देखने में। तो देखो भाई साहब जैसे ही आप नीचे आओगे तो उन्होंने यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है कि किसमें क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सॉरी, तो पहले देखो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। सबसे पहले देखो मैं पहले मैकेनिकल के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे दे रखा है असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेजरमेंट ग्रेड 2। तो यहाँ पे देखो इस जगह पे डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो बीई बीटेक अगर आपने मैकेनिकल में कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हो। दूसरी यहाँ पे दे रखी है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी कंप्यूटर, तो ग्रेजुएशन डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, बीई बीटेक होगी तो आप इसमें एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाता है। ये आपकी और बची कुछ तो देखो आपके नॉन टेक्निकल की है ही। अगर सब रजिस्ट्रार चाहिए तो लॉ ग्रेजुएट चाहिए, डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी चाहिए तो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो बीई बीटेक हो चाहे एमई एमटेक हो, सॉरी क्योंकि वो पोस्ट ग्रेड उसी में आती है। और डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो ये सब कुछ इन्होंने मेंशन कर रखा है। और देखो आपकी इन्होंने वैकेंसीज को डिस्क्लोज नहीं कर रखा है कि कितनी वैकेंसीज आपकी होने वाली है। ठीक है दोस्तों,
और दोस्तों कुछ बात ऐसी मैं बता देता हूँ, जो भी नॉन टेक्निकल के कैंडिडेट है, वैसे तो ये टेक्निकली डेडिकेटेड चैनल है। तो देखो कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जिसमें आपकी फिजिकल फिटनेस चाहिए, जैसे कि आपका पोस्ट ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर हो गया, डिप्टी जेलर हो गया, और आपका डीएसपी हो गया, और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होम गार्ड। तो इन पे आपको थोड़ा थोड़ा आपको फिजिकल फिटनेस चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन है। पूरा डिटेल में पढ़ लेना, मैं इन सब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो, मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिया, जिससे कि आपको मतलब आपकी नज़र में डाल दिया कि भैया ये एक रिक्रूटमेंट भी है, जो भी इसमें भरना चाहते हो। और देखो यहाँ पे एक और चीज़ प्रोवाइड कर रखी है, एक हिंदी का पेपर होगा। पहले तो मैं ये बता देता हूँ, ये पेपर सारे ऑफलाइन होने वाले हैं। ओएमआर आपको भरने वाली है, और सीबीटी पेपर नहीं होने वाला है, ओएमआर आपको भरनी है। हिंदी एक पेपर है जिसमें आपको 33% मार्क्स लाना कंपलसरी है, उसको पास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यूपी का एग्जाम है, तो हिंदी का पेपर आपके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो ये एक आपके लिए यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है। तो जो कोई भी हिंदी के इंटरेस्टेड हो, क्योंकि आपने यूपीपीएससी में फिल किया होगा, पॉलिटेक्निक लेक्चरर में, यूपीपीएससी ए में भी फिल किया होगा, तो आपको हिंदी आई थिंक थोड़ी बहुत तो आती ही होगी। और यहाँ पे पैटर्न देख लेना, देखो यहाँ पे पैटर्न भी इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो वो आप पढ़ लेना, मैं पूरा आपको मेंशन कर दूंगा। और जो भी इंटरेस्टेड हो वो 16 अप्रैल से पहले फॉर्म फिल जरूर कर देना, और 12 अप्रैल से पहले आपको फीस सबमिट करनी ही करनी है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका हो जाता है। फीस सबमिट की देखो इन्होंने क्यों लिख रखा है, पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसी टाइम पे आपकी फीस सबमिट हो जाती है, उसके बाद में आपका फॉर्म फिल किया जाता है। और जिस किसी ने पहले फॉर्म फिल किए होंगे यूपीपीएससी को, तो उनको तो ज़्यादा कुछ करना भी नहीं, क्योंकि पहले वाला रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, उसी के बेसिस पे आपका हो जाएगा। ठीक है, फोटो के साइन वगैरह इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, डिटेल में देख लेना। देखो फिर भी आपके पास कोई भी डाउट बचता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक पड़ी है, वहां जाके पूछ लेना। हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा मैं देने की कोशिश करूंगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, वहां पे भी मैं आपको कोशिश करूंगा आपके निवारण करने की। तो आई थिंक आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। ऐसे ही बने रहो, स्टे ट्यून रहो। प्राइवेट गवर्नमेंट सब जॉब की अपॉर्चुनिटी आपको यहीं पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलो मिलते हैं किसी अगली धमाकेदार ऑथेंटिक प्रूफ इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जहां भी रहो पढ़ाई करते रहो। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें भी बोल रहा हूँ, हर अपॉर्चुनिटी मैं प्रोवाइड करूंगा। हमारे चैनल ने आपका जिम्मा ले रखा है हर अपॉर्चुनिटी की, और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।